जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां कोई कभी अकेला नहीं होता। हर फुसफुसाहट, हर सांस, दिमाग में आने वाला हर ख्याल, कोई है जो सब देख रहा है। जॉर्ज ऑवेल के 1984 की दुनिया कुछ ऐसी ही है। तो चलिए ओशिनिया की इस दुनिया में चलते हैं, जहां विंस्टन स्मिथ नाम का एक आदमी बड़े भाई के साए में जी रहा है। सुनने में तो ये एक बड़ा ही आम सा वाक्य लगता है ना? लेकिन ओवेल की दुनिया में कुछ भी इतना सीधा साधा नहीं होता। ये धूप कोई राहत नहीं लाती, बल्कि ये तो उस दुनिया की ठंडी, बेरहम हकीकत को और ज्यादा साफ साफ दिखाती है जिसमें हम दाखिल हो रहे हैं। विक्ट्री मैंशंस, नाम कितना शानदार है नहीं? पर जैसे ही कोई अंदर कदम रखता है, उसका स्वागत होता है उबली हुई बंदगोभी और सीलन की एक अजीब सी महक से। और बस यही एक छोटी सी बात इस पूरी दुनिया का सच बता देती है। बड़े बड़े नाम जो एक सड़ती हुई हकीकत पर पर्दा डालने का काम करते हैं। विंस्टन चाहे कहीं भी जाए, एक चेहरा है जो उसका पीछा नहीं छोड़ता। हर दीवार पर एक ही पोस्टर लगा है, बड़ी बड़ी मूंछों वाले एक आदमी का, जिसकी आंखें ऐसा लगता है जैसे वो सीधे किसी के अंदर झांक रही हों। ये आंखें हर कदम पर नजर रखती हैं, इनसे बचकर जाना नामुमकिन है। और पोस्टर के ठीक नीचे हमेशा ये शब्द लिखे होते हैं, बड़े भाई तुम्हें देख रहे हैं। ये सिर्फ चंद शब्द नहीं है, ये एक वादा है और एक धमकी भी। ओशिनिया में प्राइवेसी या एकांत जैसी कोई चीज है ही नहीं। ये तो एक ऐसी लग्जरी है जिसके बारे में अब कोई सोच भी नहीं सकता। तो सवाल ये है कि आखिर ये निगरानी होती कैसे है? आइए उस जाल के सबसे जरूरी हिस्से को समझते हैं जो हर घर, हर कोने में बिछा हुआ है, और इसका नाम है टेलीस्क्रीन। नहीं, ये कोई मामूली टीवी नहीं है जो आपको सिर्फ प्रोपेगेंडा दिखाए। ये तो घर के अंदर बिठाया हुआ एक जासूस है। ये देखता है, ये सुनता है, और इसे बंद करने का कोई तरीका नहीं है। इसे बंद करने का तो ख्याल भी मन में मत लाइए, बस इसकी आवाज थोड़ी कम की जा सकती है। ये इतनी संवेदनशील है कि सबसे धीमी फुसफुसाहट भी पकड़ लेती है। ये किसी के दिल की धड़कन तक का हिसाब लगाकर उसके डर को भांप सकती है। और हाँ, अंधेरे में भी इससे कोई छुटकारा नहीं है। घर की चारदीवारी ही अब एक जेल है। पर यह निगरानी सिर्फ लोगों पर नजर रखने तक ही सीमित नहीं है। असल में ये तो पूरे सरकारी ढांचे की बुनियाद है, और इस सत्ता को चलाते हैं 4 स्तंभ, यानी पार्टी के 4 मंत्रालय। पार्टी का जो पूरा का पूरा सिस्टम है ना, वो एक अजीब उल्टे तर्क पर खड़ा है। जिसे सत्य मंत्रालय को ही देख लीजिए, जिसका इकलौता काम है झूठ फैलाना और इतिहास को बार बार अपनी मर्जी से लिखना। शांति मंत्रालय, वो कभी न खत्म होने वाले युद्ध छेड़ता है। और सबसे डरावना है प्रेम मंत्रालय, जहां कानून के नाम पर लोगों को ऐसी यातनाएं दी जाती हैं जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। यहाँ हर चीज का मतलब उसके नाम से बिल्कुल उल्टा है। तो फिर लोगों को काबू में कैसे रखा जाता है? उन्हें यकीन दिलाया जाता है कि जंग ही अमन है, कि पूरी तरह से गुलाम बन जाना ही असली आज़ादी है, और ये कि कुछ न जानना ही सबसे बड़ी ताकत है। जब शब्दों के मायने ही छीन लिए जाएं, तो कोई सच को कैसे पहचानेगा? ऐसे माहौल में जहां हर सांस पर पहरा हो, विंस्टन एक ऐसा कदम उठाने वाला है जो किसी बगावत से कम नहीं। एक बहुत छोटा सा लेकिन जानलेवा कदम। जरा एक पल के लिए सोचिए, ऐसी दुनिया में सबसे बड़ा, सबसे संगीन जुर्म भला क्या हो सकता है? कोई कत्ल, चोरी, या फिर कुछ और ही? सबसे बड़ा गुनाह वो किसी के दिमाग के अंदर होता है। पार्टी की विचारधारा से हटकर कोई भी ख्याल मन में लाना, बस यही है विचार अपराध। इसके लिए कुछ करने या कहने की भी जरूरत नहीं। अगर विचार पुलिस को बस शक भी हो गया, तो वो इंसान बस गायब कर दिया जाता है। इंसान का अपना दिमाग ही उसके लिए सबसे खतरनाक जगह बन जाता है। और यही वो गुनाह है जिसे विंस्टन अब करने जा रहा है। एक डायरी खरीदकर उसमें अपने ख्यालात लिखना सुनने में कितना मामूली लगता है ना? लेकिन ओशिनिया में ये बगावत का सबसे बड़ा ऐलान है। ये कहने का एक तरीका है, मैं सोचता हूं इसलिए मैं जिंदा हूं, और इस गुनाह की सजा सिर्फ और सिर्फ मौत है। और इसी एक सवाल के साथ हम आज की ये बातचीत यहीं खत्म करते हैं। अगर कोई हर हरकत को कंट्रोल कर सकता है, हर बात सुन सकता है, और यहाँ तक के ख्यालों पर भी पहरा लगा सकता है, तो फिर आज़ादी का मतलब क्या रह जाता है?